स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 जो है वो अब स्टार्ट करेंगे। जनरल मैथमेटिक्स का कंज्यूमर मैथमेटिक्स, इसमें जो है हमें 5.3 में जो है वो पर्सनल इनकम के बारे में जो है उसमें हमने जो है इसका फाइंड आउट करना है। जो हमें गिवन होगा कि पर्सनल इनकम जो है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल, जो किसी इंडिविजुअल जो एक शख्स जो है वो काम करके डेली, वीकली, मंथली, एनुअली बेसिस पे जो हम इसको जो है वो अर्न करता है, उस इंडिविजुअल पर्सन, उसको हम कहते हैं पर्सनल इनकम ऑफ अ पर्सन। अब पर्सनल इनकम जो है वो डेली बेसिस पे पर्सनल इनकम फॉर आ वर्कर जो कि डेली बेसिस पे मिलती है। इसमें हम डेली बेसिस पे जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हमें जो रेट गिवन होता है, जैसे हमारे पास एग्जांपल गिवन है कि ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें जो है वो उसको जो फिर हमें गिवन होगा और उसके मुताबिक जो है वो उसके जो डेली रेट ऑफ जो उसको पे किया जा रहा है पर आवर वो 50 रुपीज़ है। तो जितने उसने आवर्स काम किया उसको हम जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर इसका ये आ जाएगा। हमने ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है, उसमें उसने क्या किया पर और वो जितना काम कर रहा है टोटल उसने 8 घंटे काम किया। तो जितने घंटे उसने काम किया तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डेली वेजेस अलॉन्ग विद ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम के लिहाज से वो लगा रहा है तो हम जो है वो पहले उसका जो कैलकुलेट करेंगे कि उसने कितने घंटे काम किया और उसमें जो ओवर टाइम है उसको हम जो है वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके पास ग्रॉस इनकम सैलरी पर्सन, ग्रॉस इनकम सैलरी पर्सन में क्या होते हैं, बेसिक पे होती है, हाउस रेंट होता है, अलाउंसेस होते हैं, डिनर्स अलाउंसेस, ये सारे जो है वो इसमें जो है वो उसकी जितनी परसेंटेज हमें गिवन होती है उसके साथ आंसर हम इसको फाइंड आउट करके तो इन सब को जो है वो उसका आंसर जो इन सब को जो है वो हम इसकी परसेंटेज निकाल के तो आंसर लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम आफ्टर डिडक्शन के, इनकम जो डिडक्शन कैसे होती है, टोटल इनकम हम करेंगे, उसके बाद हम जो डिडक्शन होगी जो उसमें माइनस करना होगा वो उस वैल्यू की परसेंटेज निकाल के इसको हम माइनस कर दें तो हमारे पास इनकम आफ्टर डिडक्शन आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 यूनिट नंबर 5 के 5.3 जनरल मैथमेटिक्स ग्रेड 9। फर्स्ट मेंबर्स आ लेडी वर्कर वर्क्स 6 डे वीक, उसने जो एक लेडी वर्कर है उसने 6 दिन काम किया हफ्ते में। शी स्टार्ट्स वर्क्स एट 7 AM, वो 7 AM स्टार्ट करती है और फिनिश करती है 4 PM। शी हैज़ 15 मिनट ब्रेक्स इन मॉर्निंग, उसको 15 मिनट की ब्रेक मॉर्निंग में मिलती है और 45 मिनट्स की ब्रेक उसको दोपहर में मिलती है। हाउ लॉन्ग डज शी एक्चुअली वर्क इन अ वीक, हमने जो है वो इसको कैलकुलेट करना है कि वो कितने जो है वो घंटे काम करती है एक हफ्ते में। एंड हाउ मच शी इज़ पेड, उसको कितनी मिलती है। इफ़ रेट ऑफ पेमेंट इज़ ₹40 पर आवर, और पर आवर की उसकी पेमेंट 40 तो हमने उसका जो है वो वीकली जो है वो फाइंड आउट करनी है कि उसको कितनी पेमेंट मिलती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसको कितने घंटे काम करना पड़ता है। नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 7 AM to 4 PM, इसका जो टोटल टाइम हमारे पास बन रहा है इसको हम ऐड करेंगे तो ये 7 AM से 4 PM हमारे बनते हैं 9 आवर्स। टोटल वो 9 घंटे काम करती है। फिर हमें नेक्स्ट गिवन है ब्रेक उसको मिलती है मॉर्निंग में पहले 15 मिनट्स की और इवनिंग में आफ्टरनून में मिलती है 45 मिनट्स की। तो हम इसको ब्रेक को भी ऐड कर देंगे जो कि होगा टोटल बन जाएगा 16 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब है कि ये 1 और इसकी जो है वो ब्रेक मिलती है। अब हम जो उसमें देखते हैं कि 9 आवर्स उसका टोटल टाइम है, उसको 1 आवर ब्रेक मिलती है। तो हम इसमें जो है वो 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो टोटल उसको कितने आवर्स काम करना पड़ता है, 8 आवर्स। एक्चुअली डेली वर्किंग आवर्स के कितने होते हैं, 8 आवर्स, क्योंकि 7 से 4 तक जो है वो उसका टाइम है।
उसमें 1 घंटे की ब्रेक है, तो इसको हम इसलिए 9 में से 1 माइनस कर देंगे। टोटल काम जो है वो कितने घंटे का करती है, 8 घंटे का। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ आवर्स वर्क इन 6 डेज़। हमने 6 दिन का करना है, तो हमारे पास जो एक दिन का वो 8 है, तो हम इसको 6 डेज़ के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 6 ज़ा 48 आवर्स। उसको जो है टोटल जो छः दिनों में काम करती है, या 1 वीक में जो उसका क्या काम करती है, तो वो कितने 48 आवर्स हैं। अब हमने जो है वो इसको जो किस तरह फाइंड आउट करना है कि वो उसको कितना रेट मिल रहा है। अगर 48 आवर्स काम करती है, तो पर और जो उसका है वो 40 जो है वो उसकी ₹40 है। रेट ऑफ पेमेंट हमारा एक फर्स्ट हो गया। अब सेकंड हमने रेट ऑफ पेमेंट पर और 1 घंटे में इसको कितने रुपीस मिलते हैं, 40। और हमने हफ्तों के 6 डेज़ का फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 48 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 मल्टीप्लाई बाई 48, तो हमें ये कितना टाइम आ जाएगा। उसके रेट ऑफ पेमेंट इन 6 डेज़ के 6 दिनों में वो कितना काम करती है। हमारे पास अगर ₹1920, तो उसको जो है वो 6 दिनों में 1920 रुपये जो है वो मिलते हैं। कितने घंटों के, 48 घंटों के 6 दिनों के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, खालिद वर्क 6 days वीक, find his gross monthly wage if his rate of payment is ₹20 per day। 6 days जो है वो 6 डे वीक में वो जो हफ्ते में 6 दिन काम करता है, उसकी हमने मंथली वेज फाइंड करनी है। जब और वो कितने ले रहा है पर डे, ₹200। तो इसको हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमें गिवन है नंबर ऑफ days in a month, number of weeks in a month was 6। अब number of days in a week कितने होते हैं, 4। तो हमें जो है वो टोटल वर्किंग डेज चाहिए, टोटल वर्किंग डेज ऑफ आ मंथ। तो हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 6 4 ज़ा 24, और हमारे पास डेज़ आ गए एक मंथ के। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमने क्या करनी है, डेली वेजेस फाइंड करनी। डेली वेजेस हमें गिवन है, तो हमने इसमें 24 डेज़ की वेजेस फाइंड करनी है। डेली वेजेस इसकी रुपीज़ थी 200, तो हमें 24 डेज़ की चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 24 डेज़ वेजेस, तो हम क्या करेंगे, 200 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है 24 डेज़ की वेजेस आ जाएंगी, जो कि ₹4800 इसका जो है वो आंसर आ गया। 24 डेज़ की वेजेस जो है हमारे पास 4800 जो है इसकी जो है वो वेजेस है 24 डेज़ की। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, असलम gets paid ₹70 per hour for his normal working hours daily। जो है वो असलम जो है वो उसको कितने मिलते हैं, 70 रुपीज़ मिलते हैं उसको पर आवर के, 1 घंटे के 70 रुपीज़। और वो डेली का कितना काम करता है, 8 घंटे, तो 6 डे वीक, 6 दिन जो है वो वीक के दिन में काम करता है। द रेट ऑफ ओवर टाइम, उसको ओवर टाइम मिलता है 1.5 और ₹70 पर आवर। 70 का जो इसको ऊपर जो मिलता है वो 1.5 मिलता है ओवर टाइम। इफ़ ही वर्क्स 40 आवर्स एज ओवर टाइम, अगर वो 40 आवर्स जो है वर्क जो है वो ओवर टाइम करे, तो देन वर्क आउट हिज ग्रॉस मंथली पे, तो उसकी हमने ग्रॉस मंथली पे जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
सबसे पहले जो हमें वो असलम वर्किंग आवर्स कितने हैं, 8 आवर्स। उसमें जो है वो नंबर ऑफ़ डेज़ उसके कितने हैं, वो 6। नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ कितने उसके इन वीक, 6 डेज़, 6 दिन वो काम करता है। और टोटल कितने होते हैं, टोटल वीक्स इन अ मंथ जो है वो 4 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास डेज़ हैं उसको हम जो है 4 से करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ डेज़। तो 6 हैं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 6 4 से 24 डेज़, आ गया मंथ के, इन अ मंथ। ठीक है, वो कितने डेज़ काम करता है, 24 डेज़ जो है वो काम करता है। अब हमने इसमें जो है फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ आवर्स, कितने घंटे वो काम करता है, और उन घंटों में उसको जो है वो पर जो और है कितने मिलते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमने जो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने नंबर ऑफ़ आवर्स कितने हैं उसके, वो कितने देर काम करता है, 24 डेज़ काम करता है और हर दिन वो 8 घंटे काम करता है। तो हमारे पास ये जो है वो आ जाएगा 192 आवर्स, जो इसका ये मंथली है, इन अ मंथ। एक महीने में वो 192 घंटे जो है वो आवर्स जो है वो काम करता है। सबसे पहले हम देखेंगे पेमेंट ऑफ 1 आवर, हमें कितनी गिवन है, ₹70, जो वो एक पर आवर में 70 रुपीज़ जो वो कमाता है। अब हमने मंथली देखना है वो कितने जो है वो रुपीज़ कमाता है 192 आवर्स में, तो हम वो उसको 192 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से। पेमेंट कितनी लेता है वो 192 आवर्स में वर्किंग, हम उसको फाइंड करने के लिए 70 को 192 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹13,440। ये हमारे पास जो है वो इसका आ गया, मंथली जो है वो इतने पैसे जो है वो कमाता है। नेक्स्ट हमने जो एक्स्ट्रा जो उसको मिलता है ओवर टाइम पर आवर, वो कितना मिलता है 1.5, किस पे, 70 पे। इस पर इसको 1.5 मिलता है। पहले हम इसको देख लेंगे कि कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 105, कितने आवर्स का, पर आवर का बन जाएगा 105। अब हमने जो है वो देखना है उसको, जो नेक्स्ट हमने इसमें था कि नंबर ऑफ़ आवर्स, अगर वो काम करता है असलम वर्क एज ओवर टाइम 40 आवर्स का अगर वो काम करता है तो ओवर टाइम पेमेंट कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो ओवर टाइम की पेमेंट आई है उसको 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 4200 जो है वो उसको एक्स्ट्रा मिलेगा इस पेमेंट के अलावा, अगर वो 40 आवर्स काम करता है। अब हमने इसकी ग्रॉस पेमेंट फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली वैल्यू और जो इसकी एक्चुअल जो इसकी वैल्यू जो उसको मिलती है मंथली और ओवर टाइम के बाद, इन दोनों को जो है हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो ग्रॉस टोटल जो है इसको वर्किंग ओवर टाइम के बाद जो टोटल पेमेंट जो ग्रॉस पेमेंट उसको मिलेगी वो होगी 17,640 रुपीज़ जो इसको ओवर टाइम के बाद मिलेगी। तो ये हमारे पास जो ग्रॉस पेमेंट का आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट दी ग्रॉस मंथली पे ऑफ अ पर्सन, हमें ग्रॉस मंथली पे एक पर्सन की फाइंड करनी है। इफ़ बेसिक पे, उसकी जो बेसिक पे है वो 18,000 है, हाउस रेंट अलाउंसेस 3500 है, डियरनेस अलाउंसेस जो है वो 3000 है, कन्वेंस अलाउंसेस 1500 है और मेडिकल अलाउंसेस 500 है। इस पर हमने जो इसकी वो फाइंड आउट करनी है ग्रॉस पेमेंट। सबसे पहले जो है हम
जी क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हमें दिया हुआ बेसिक सैलरी उसकी कितनी है, ₹18,000, हाउस अलाउंसेस ₹3,500, डियरनेस अलाउंसेस ₹3,000, कन्वेंस अलाउंस है ₹1,500 और मेडिकल उसका है अलाउंस ₹500। हमने इसका क्या करना है, ग्रॉस मंथली इनकम फाइंड करनी। तो उसमें हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास आ जाएगा ₹26,500 हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा ग्रॉस मंथली इनकम। तो उसकी इनकम कितनी है कि ये उसकी इनकम है, तो इसलिए उसको ये अलाउंसेस सारे हमारे पास आंसर ये आ गया। इसकी टोटल ग्रॉस मंथली इनकम जो है वो 26,500 है। क्वेश्चन 5, इफ़ ग्रॉस पे ऑफ अ पर्सन 45,000 कैलकुलेट करने हमने होम सैलरी आफ्टर डिडक्शन 400 एज इनकम टैक्स ₹1,200 एज बेनेवोलेंट फंड ₹1,500 एज जीपी फाउंड एंड 400 एज ग्रुप इंश्योरेंस। इसमें मैं ये गिवन है, इसमें हमने जो इसकी इतनी जो है वो इसकी जो है पे है ग्रॉस, इसमें हमने जो है वो इस बाकी को कैलकुलेट करके जो है इसमें डिडक्ट करना है, माइनस करेंगे। ग्रॉस इनकम कितनी है, 45,000 ये इसकी ग्रॉस इनकम है। और हमने क्या करना है, डिडक्शन उसकी कितनी हुई है, 400। बेनेवोलेंट फंड्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, ₹1,200। जीपी फंड हमारे पास है गिवन ₹1,500। ग्रुप इंश्योरेंस ₹400 और टोटल जो पेमेंट है ऑफ डिडक्शन वो है ₹3,500। अब हमने क्या करना है कि नेट इनकम इसकी फाइंड करनी है, जो कि है ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। टोटल हमारे पास कितनी है, 45,000 माइनस डिडक्शन हमारे पास कितनी हुई है, ये हमारे पास है 3,500 जो है वो डिडक्शन हुई है, उसमें कट हुए। तो हमारे पास जो बाकी रुपीज़ रह गए 41,500 रुपीज़ जो है वो आफ्टर डिडक्शन जो इसकी नेट इनकम जो है वो उसकी ये बनती है। ठीक है, ये हमने इसको जो है वो टोटल किया तो हमारे पास आया 3,000। इसको 1 2 3 4 वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो हमारे पास आया ये। और डिडक्शन नेट इनकम फाइंड करने के लिए हमारे पास ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, तो हमारे पास ये डिडक्शन का आंसर था, ग्रॉस सैलरी हमें गिवन थी, हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास टोटल जो नेट इनकम है वो हमारे पास 41,500 आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, नुमान वर्क्स इन अ फैक्ट्री वेयर बेसिक और रेट इज़ ₹54 और 35 और वीक। उसको जो है वो कितने बेसिक उसके आवर्स हैं, उसमें उसको 50 रुपीज़ मिलते हैं जो कि 35 आवर्स हैं एक वीक में। एन ओवर टाइम इज़ पेड एट टाइम एंड अ हाफ, मतलब कि ओवर टाइम उसको कितना मिलता है 1.5 आवर्स, ये हमें गिवन है। और हाउ मच विल ही अर्न इन अ वीक वैन, अगर वो कितने जो एक वीक में अर्न करेगा, अगर वो 38 आवर्स 48 आवर्स और 50 आवर्स जो है वो जो इसमें टाइम लगाएगा। इसको हम देखते हैं जी। हमें जो सबसे पहले वर्किंग टाइम जो है इसका वो हमें कितना है, इन अ वीक 35 आवर्स, और वेज जो है इसको कितनी मिलती है, वेज ऑफ 1 और
वर्किंग की कितनी उसको मिलती है, ₹50, 1 घंटे के उसको 50 रुपये मिलते हैं। अब हमने जो है वो 35 आवर्स के देखने हैं उसको, वेज ऑफ 35 आवर्स, वेजेस ऑफ 35 आवर्स वर्क। तो हमने 35 आवर्स का कैसे 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका 35 आवर्स की जो इसकी वेजेस आ जाएंगी जो कि 1750। अब आप इसमें जो है वेजेस उसने ओवर टाइम कितना लगाया है, ओवर टाइम वर्क वो उसने लगाया है 1.5 हमने अब जो ओवर टाइम वो किस पे 1 आवर के वेजेस से इसको मल्टीप्लाई करना है तो ओवर टाइम हमारे पास इसको मिलेंगे ₹75। ये हमारे पास ये वाला 1 आ गया और ये इसका ओवर टाइम आ गया। अब हमें फर्स्ट जो इसने दिया हुआ है कंडीशन, उसमें हमें कहा है कि इसके फर्स्ट पॉइंट में अगर उसकी जो वो ओवर टाइम जो है वो कितना हो, ओवर टाइम है इसका हो 38 आवर्स का, तो फिर जो है वो उसको कितने जो है वो उसमें जो वेजेस मिलेंगी। तो हमने जो है वो पहले 38 को किससे माइनस करना है, 35 से। तो उसने जो इतना लगाया तो हम क्या 38 को में माइनस करेंगे 35, उसका जो टाइम है वो 35 आवर्स है लेकिन उसने ओवर टाइम 38 लगाया, तो उसके जो टोटल टाइम है उसमें से हम 38 उसने लगाया तो हम देखेंगे कि उसने कितना ओवर टाइम लगाया, जो कि है इसमें से हम 38 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आवर्स के उसने मतलब 3 आवर्स जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लगाया। इस पर हम जो है उसकी टोटल वेजेस निकालेंगे। टोटल वेजेस ऑफ ओवर टाइम क्या करेंगे 35 उसने जो है वो टोटल कितनी है इसमें हमारे पास 75 मल्टीप्लाई बाय 3, 75 को 3 से करेंगे तो हमारे पास ₹225 जो है उसका वेजेस बनेगी 38 और की पर आवर की। ठीक है, उसके बाद हमने टोटल वेजेस कैसे फाइंड आउट करनी है कि उसकी टोटल वेजेस इसकी और इसकी कंपेयर करनी है। हमारे पास 2 हम 1750 को प्लस कर देंगे 225 से तो हमारे पास टोटल वेजेस आ जाएंगे 1975। ये हमारे पास जो है वो टोटल जो है इसकी हमारे पास वेजेस आ गई कि उसने जो है वो इतने आवर में इतना जो है वो कमाया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, उसमें हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 48 आवर्स। ओवर टाइम उसका कितना हमें गिवन है 48 आवर्स। इसी तरह हम इसमें 35 में से 48 में से 35 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 आवर्स। अब इस 13 आवर्स में से हमने जो वेजेस निकालनी है वो हमने टोटल जो इसकी है वो ओवर टाइम की वेजेस ऑफ ओवर टाइम हम 75 में से 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो हमारे पास आ जाएंगे 975। हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अब टोटल वेजेस हमारे पास कैसे आएंगी कि हम इसको जो हमारे पास ये है 1750 जो टोटल है उसमें हम 975 ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस ओवर टाइम का आंसर आ जाएगा जो कि है ₹27.25। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। थर्ड कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3 में 50 आवर्स, उसने 50 आवर्स जो है वो टोटल लगाए हैं तो हमारे पास जो क्या होगा वेजेस तो ओवर टाइम कितना है हमारे पास 50, जो उसका अपना टाइम है बस 35 है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 15 आवर्स के 15 आवर्स उसने एक्स्ट्रा लगाया। अब हमारे पास जो है वो वेजेस कितनी है, वेजेस ओवर टाइम की वेजेस कितनी है 75 टोटल, उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को तो हमारे पास जो है ₹1125 जो वो उसका आ जाएगी टोटल टाइम। अब टोटल वेजेस हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास टोटल वेजेस हैं 1750 उसमें 1125 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है इसका टोटल रुपीज़ आ जाएंगे जो कि है 2875 रुपीज़। ये हमारा जो है वो थर्ड कंडीशन का भी आंसर आ गया, थर्ड पॉइंट का भी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Abdullah's pay slip showed that he had worked 6 hours overtime in addition
टू हिज बेसिक 36 आवर्स इन अ वीक। उसने जो है वो क्या है कि अब्दुल्ला की जो स्लिप है उस पर क्या है कि इसने जो एक हफ़्ते में 36 घंटे काम किया है, उसके अलावा 6 आवर्स जो है उसने और काम किया है। और इफ़ हिज बेसिक रेट ऑफ पेमेंट, उसका जो बेसिक रेट है वो ₹60 है, और अगर हम इस पर ओवर टाइम लगाएं हाफ 1.5 आवर्स का, तो इसको हमने फाइंड करना है इसका ग्रॉस पे फॉर अ मंथ। उसका हमने मंथली जो है वो उसके फाइंड आउट करनी है उसकी पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टोटल वर्क इन अ वीक जो कि है 36 आवर्स, और वेज कितनी है उसकी, इसमें वेज फॉर 1 आवर, 1 घंटे की उसकी कितनी तनख्वाह ₹60। अब हमारे पास वेज ऑफ 1 वीक हमने फाइंड करनी है, तो वो कितने हैं 36 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 वीक की आ जाएगी जो क्या है 2160। तो अब हमने मंथली फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल वीक्स कितने होते हैं मंथ में, 4। तो हमारे पास मंथली सैलरी कितनी आ जाएगी, इस वैल्यू को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो मंथली इसकी जो सैलरी आ जाएगी जो है 8640। ये हमारे पास 1 आ गया। अब इसमें ओवर टाइम उसका जो है वो कितना है, ओवर टाइम जो है वो है हमारे पास 1 आवर का। ओवर टाइम कितना है 1 आवर का, इसका हमारे पास 6 आवर्स। तो हमें जो है वो इसने जो है वो कितना लगाया ओवर, वेज कितना है उसका 1 ओवर टाइम और 1.5, तो हम इसको 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आ जाएगा ओवर टाइम रुपीज़ में जो कि ₹90। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ओवर टाइम है उसका जो वैल्यू है इसको हम वेज ऑफ 1 और कितनी है 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 540 इसकी 1 घंटे की जो है वो ओवर टाइम की वेज है। और हमने इसकी मंथली वेज फाइंड करनी है तो हम टोटल वीक्स इन अ मंथ ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम हमारे पास जो आंसर आया उसकी वेज हमने फाइंड करनी है वो जो कि है 540, और हमने मंथ में 4 वीक्स होते हैं, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रुपीज़ आ जाएगा 2160। ये हमारे पास सेकंड आ गई। अब हमने जो है इसकी वो टोटल फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल ग्रॉस इनकम फाइंड करने के लिए हम जो है वो इसको ऐड कर देंगे ए और बी को। ए हमारे पास क्या था, फर्स्ट हमारे पास क्या था 8640 प्लस 2160, इसको हम जो है वो टोटल करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसकी टोटल जो है वो आ जाएगी। इसकी टोटल ग्रॉस पे है ऑफ मंथ की हमारे पास आ गई 10,800 रुपीज़। ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है, यूनिट 5.3 भी कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई मुश्किल आ रही हो या आपने वो सॉल्व करवाना हो, और इन असाइनमेंट्स वगैरह जो भी चाहिए हो वो अभी आपको अवेलेबल है। और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो पूछें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।